आज हॉस्टल में मेरा पहला दिन था। जैसे ही मैं अपना झोला लेकर रूम की तरफ जा रही थी तभी देखना जरा, वो लड़की 403 नंबर कमरे में जा रही है। उसे क्या मालूम कि वहाँ सब रईस भरे पड़े हैं जो गरीब रूममेट्स को देखते ही बाहर निकाल फेंकते हैं। अरे छोड़ो, हम चलते हैं। क्या सच में रूम नंबर 403 के रूममेट्स इतने खतरनाक हैं? वो तो तुम हो हमारी नई रूममेट। अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम सकीना है और मेरी 2 बड़ी बहनें भी हैं। बकवास बंद करो और अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। मैं डरते डरते अपना फोन आगे बढ़ाती तो वो मेरा मोबाइल छीन लेती। ओ भाई, इसके पास तो ब्लैक कार्ड है। ये कार्ड सिर्फ अमीर लोगों के पास होता है। मतलब ये हमसे भी तगड़ा रईस है। ये सब क्या बोल रही है ये देखो, इसके पास आईफोन भी है। तुम अमीर हो इसलिए तुम हमारे रूम में रह सकती हो। थैंक यू। ये सच में अमीर है या हमें बेवकूफ बना रही है? हमें इस पर नजर रखनी पड़ेगी। ओह नहीं, ये तो SVIP मांग रहा है। क्या तुम्हारे पास SVIP है? सकीना, तुम इतनी अमीर हो फिर भी तुम्हारे पास SVIP नहीं है। अरे वो मेरा SVIP काम नहीं कर रहा है, इसलिए। सकीना अमीर है, अगर हम उसकी मदद करेंगे तो इसमें हमारा ही फायदा है। हाँ, तुम सही कह रही हो सकीना। ये लो, तुम मेरा SVIP यूज कर लो। थैंक यू। अरे सुनो सुनो, मैंने सकीना को रेस्टोरेंट में नौकर बनकर काम करते हुए देखा है। हेलो गाइस, मैं आ गई। सकीना, तुम रेस्टोरेंट में नौकर बनकर काम करती हो? नहीं नहीं, वो तो बस मेरा एक शौक है। सकीना ठीक कह रही है, रईस लोगों के शौक अक्सर ऐसे ही होते हैं, जैसे कि ड्राइविंग और घुड़सवारी। हाँ, मुझे घुड़सवारी भी आती है। तो ये रईसों के शौक है। सकीना, मैं तुम्हारी झूठी अमीरी का पर्दाफाश करके रहूंगी। सकीना, हमने एक पार्टी रखी है जिसमें सभी अमीर लड़कियों को इनवाइट किया है, तो तुम भी जरूर आना। अरे नहीं नहीं, मुझे इन सब का शौक नहीं है। अब तुम मना नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम पहले ही दे दिया है, तो महंगी ड्रेस और ज्वेलरी पहनकर आ जाना। अरे वाह, तो चलो हम भी पार्टी के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। अरे यार, ये सकीना कहाँ रह गई? काश उस गरीब के पास एक अच्छी ड्रेस होती तो वह जरूर आती। क्या सच में सकीना गरीब है? अरे यार छोड़ो ये सब बातें। हाय गाइस, पार्टी में मेरी एंट्री होते ही सब मुझे देखते रह जाते हैं। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा लेट आने के लिए। तुम्हारी ये ड्रेस और ज्वेलरी सब नकली है। वैसे भी तुम जैसे गरीब की इतनी औकात नहीं है कि ये सब खरीद सको। काजल, तुम ये क्या बोल रही हो? जो तुम्हारी गरीबों की सुनने की औकात है। काजल, तुमने ये क्या किया? ओह, तुम्हारी ये सस्ती ड्रेस गंदी हो गई। कोई बात नहीं, मैं इसका पेमेंट कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी छोटी के साथ ऐसा करने की? हेलो बड़ी मैम, हेलो छोटी मैम, आपका ही इंतजार था। अरे ये तीनों तो एकदम सेम दिखती हैं। अरे ये तो वही बिजनेसमैन की 3 जुड़वा लड़कियां हैं ना, जो यहाँ के 5 सबसे अमीर लोगों में से एक है। अरे बाप रे, भाग काजल। अरे ऐसे कहाँ भाग रही हो? पहले हमारी छोटी की ड्रेस का पेमेंट तो करती जाओ, जो इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही है। यह रेड डायमंड ड्रेस है जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। मुझे काजल की सोच पर अफसोस हो रहा था कि वह लोगों को उनके कपड़ों से जज करती थी। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी बहन का नाम बताओ। मेरा नाम रिंकी है, मैं तुम्हारी नई रूममेट हूँ। मैं मिंकी हूँ। सुना है हमारे कमरे में एक गरीब लड़की रहती है। मैं नहीं, उसका मतलब रिंकी। तुम? हाँ, तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम गरीब हो। ये लो, तुम्हारे लिए गोल्ड कॉफी लाई हूँ। गोल्ड कॉफी की एक कप 5000 रुपए की है। तुम इतना पैसा कहाँ से लाओगे? मेरे पास पैसे जमा थे तो खाकर देखो। मिंकी, तुम नहीं खाओगी? तुमने चोरी की है क्या? इतनी पैसे कहाँ से लाए? तुम कॉफी पियोगी? मैं चोरी के पैसों से कॉफी नहीं पीती, मैंने अपने जमा किए पैसों से खरीदी है। हॉस्टल आते ही सुनते हैं यहाँ चोर रहते हैं। चीजों को सावधानी से रखना पड़ेगा। हाँ, ठीक से रखो। चलो, आज तुम्हें मैं हॉटपॉट खाने ले जाऊंगी। गरीब रिंकी को हॉटपॉट खाने ले जा रही हूँ। उसके पास पैसे नहीं है, फिर हमारे पैसे से बिल देंगे। चलो, आज हम फिल्म देखने चलते हैं। तुम्हारे लिए टिकट खरीद कर लाया हूँ। मैं भी फिल्म देखने जाऊंगी। मेरा टिकट दो। गरीब लोग फिर फिल्म देखें, तुम रूम में बैठो। असल में मैं मुकेश अंबानी की बेटी हूँ, लेकिन यहाँ गरीब बनकर आई हूँ। हमारे खाने का बिल 12,000 रुपए हुआ। हम सभी मिलकर पैसे देंगे। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। तुमने उस दिन नहीं कहा था कि हॉटपॉट खिलाओगे? अब तो तुम्हें ही पैसे देने होंगे। हाँ, मैं पैसे दे दूंगी। लड़की गरीब है तो क्या हुआ? लगता है उसके पास बहुत सारे जमा पैसे हैं। रिंकी देखो, मेरे चेहरे पर बहुत दाने निकल आए हैं। तुम तो सारी रात जागती रहती हो, इसलिए दाने आए हैं। यह फेस वॉश इस्तेमाल करो। इसे मैंने बहुत महंगे में खरीदा है। तुम थोड़ा इस्तेमाल करके देख सकती हो। अरे, मेरा चेहरा तो बहुत गोरा हो गया है। रिंकी, इस फेस वॉश की कीमत 50,000 रुपए है। तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? मेरे अंकल ने इसे विदेश से ला कर दिया है। मैंने इसे ले लिया। मैं भी थोड़ा गोरी होना चाहती हूँ, मुझे भी थोड़ी दो। फेस वॉश केवल मेरे पास आता है उनके स्वार्थ के लिए। वे कभी मेरे अच्छे रूममेट नहीं रहे। मैं तो रूम ढूंढ रही हूँ, देखती हूँ कि रूम खाली हुआ है या नहीं। रिंकी, हमारा रूम खाली हो गया है, तुम आ सकती हो। ये रूम मैं कल ही छोड़ दूंगी। रिंकी, तुम आ गई हो। बैग मुझे दो। तुम्हें तो बहुत सुंदर लग रहा है। तुम्हारा बैग देखकर लगता है कि बहुत महंगा है। यहाँ मैं गरीब बनकर नहीं रहूंगी, यहाँ मैं अपने असली पहचान में रहूंगी। हाँ, इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। रिंकी, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े व्यवस्थित कर दिए हैं। तुम तो बहुत बड़े आदमी जैसी लगती हो। हाँ, मैं मुकेश अंबानी की बेटी हूँ। तो आज तुम हमें कॉफी पिलाओगी? हाँ, चलो पिलाते हैं। अरे, मेरे YouTube पर 40,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो अब तुम सेलिब्रिटी हो। इस खुशी में तुम कल हमें हॉटपॉट खिलाओगी। जरूर खिलाऊंगी। माफ करना, मैं तुम्हें छोड़कर चिकन चाप खा रही हूँ। क्या हुआ? मैं भी अकेले नूडल्स खा रही हूँ। मैंने पास्ता लाया है, चलो सब मिलकर खाते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। मिनी, ये लो चिकन
चाप खाओ, इतना खाओगे तो मैं मोटी हो जाऊंगी। तुम वैसे भी मोटी हो। कुछ लोग दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अरे वाह, इतना साफ रूम। लगता है हम गलत रूम में आ गए हैं। लेकिन ये तो रूम नंबर 403 ही है। हेलो गाइस, मैं तुम्हारी न्यू रूममेट रिया हूँ। जूनियर रूम फुल थे, इसलिए प्रिंसिपल ने मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब ये सब साफ सफाई तुमने की है। लेकिन तुम्हारी ड्रेस देखकर तो तुम जूनियर नहीं, हमारी बड़ी बहन लगती हो। चुप करो खुशी। अच्छा, तो तुम कितने साल की हो? मैं 2008 की पैदाइश हूँ। मैं 2007 की। और हम दोनों 2006 के। फिर तो हम तुमसे बड़े हैं। हमें दीदी बुलाओ। नमस्ते बड़ी दीदी, मंझोली दीदी, छोटी दीदी। अरे चलो चलो, सब खाना खाने चलते हैं। अरे हाँ, न्यू रूममेट आई है, पार्टी तो बनती है। मैं अभी नहीं नहाई हूँ, बाहर नहीं जा सकती, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे झगड़ा मत करो, मैंने पहले ही सबके लिए खाना बना लिया। अरे वाह, इसका स्वाद तो बिल्कुल मेरी माँ के हाथों जैसा है। लो तुम भी खाओ। किसने कहा जूनियर सीनियर एक साथ नहीं रह सकते? प्यार हो तो सब जायज है। अरे उठो उठो, हमें एक्सरसाइज के लिए देर हो रही है। लेकिन अभी तो सिर्फ 9 बजे सोने देना। नहीं, तुम सबने दौड़ में पार्टिसिपेट किया है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हार जाओगे, इसलिए सबको उठना पड़ेगा। ठीक है हमारी माँ। अरे ये तो रिया है ना? हाँ, मैंने सुना है प्रिंसिपल ने इसे सीनियर के रूम में शिफ्ट कर दिया है। बेचारी कैसे एडजस्ट करती होगी। ये लो काढ़ा पियो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। शुक्रिया छोटी मम्मी। अब आंखें बंद करो और सो जाओ, और ये मोबाइल तुम्हें सुबह मिलेगा। अरे लेकिन मेरे फ्रूट कहाँ है? ये रहे तुम्हारे फ्रूट। कटे हुए फ्रूट को कभी भी हाथों से नहीं, टूथपिक से खाया करो। ओके छोटी सिस्टर नहीं, छोटी माँ। अरे हमारी छोटी माँ इतनी उदास क्यों है? लगता है उसका ब्रेकअप हो गया। रिया ने हमेशा एक माँ की तरह हमारा ख्याल रखा है, अब हमारी बारी है उसका ख्याल रखने की। रिया देख, मैं तेरी पसंद का हॉट स्पॉट लेकर आई हूँ। और मैं तेरी पसंद की दूध वाली आइसक्रीम। और हाँ, मैंने टैक्सी बुक कर दी है, आज हम शॉपिंग करने जाएंगे। अब ये सब पकड़ और जल्दी तैयार हो जा। मैं बाथरूम में नहा रही होती तो ये तीनों भी वहाँ आ जाती। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? आज हम सब साथ में नहाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। देखो मैंने तो शैम्पू भी लगा लिया है। अरे ये सब क्या कर रही हो? मेरा बाथरूम गीला हो जाएगा। होने दो, आज हम अपनी छोटी मम्मी के साथ खूब मस्ती करेंगे। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी इतनी चुलबुली फ्रेंड है? तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ।